नमस्कार दोस्तों, क्या भारत वाकई अमेरिका की ब्लैकमेलिंग वाली ट्रिक से उभर पाएगा? भारत के सामने चैलेंजेस क्या-क्या हैं? अमेरिका कैसे-कैसे भारत को परेशान कर रहा है और इनका समाधान या सलूशन क्या है? क्या अमेरिका को खुद के ही कोलैप्स होने का डर सता रहा है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका डिफेंस रेनबो चैनल पर। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर काफी सर्कुलेट हो रही है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% तक टैरिफ को बढ़ा दिया है। इसका असर यह रहेगा कि भारत में तैयार होने वाला सामान अगर अमेरिका में बिकेगा तो उसकी कीमत काफी बढ़ जाएगी, उसके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगेंगे, जिस वजह से भारतीय सामान महंगा होने की वजह से नहीं खरीदा जाएगा, यानी भारत को टोटल लॉस होगा। पिछले काफी समय से हम देखते आ रहे हैं कि अमेरिका लगातार किसी ना किसी तरीके से भारत को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, भारत को परेशान कर रहा है। तेजस प्रोग्राम को रुकवाने के लिए अमेरिका कई तरह के हथकंडे अपना रहा है, जिसमें इंजन की सप्लाई को रोका जा रहा है। इससे तेजस जेट की कीमतें बढ़ती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि भारत को अपना जेट प्रोग्राम कैंसिल ही करना पड़ेगा। भारत तेजस जेट के लिए किसी और देश से जेट इंजन ना खरीदे, इसके लिए पहले भारत को F414 इंजन की 80% टेक्नोलॉजी का प्रॉमिस किया गया। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। इसके लिए जो जरूरी मीटिंग्स होनी चाहिए वो लगातार डिले हो रही हैं। इसमें भी अमेरिका ने 20% टेक्नोलॉजी को अपने पास रोक कर रखा है ताकि वो जब चाहे तेजस जेट के प्रोडक्शन को रुकवा सके, और अगर फ्यूचर में भारत किसी भी देश को तेजस जेट बेचना चाहे तो वहां पर अपने इंजन्स की सप्लाई को रुकवा कर उस डील को अमेरिका रुकवा सकता है। आखिर अमेरिका को प्रॉब्लम किस बात से आ रही है और अमेरिका भारत से क्यों चिढ़ा हुआ है? सबसे ज्यादा दिक्कत तो अमेरिका को इस बात से है कि भारत उनके हथियारों को, खास तौर पर फाइटर जेट्स को नहीं खरीद रहा है। पिछले काफी लंबे समय से अमेरिका की तरफ से F-16 फाइटर जेट को बेचने की कोशिश की जा रही है। इसे F-21 का नाम भी दिया गया, लेकिन भारत ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अमेरिका की तरफ से लगातार उनके स्टेल्थी फाइटर जेट F-35 को भी भारत को बेचने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारत इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, यानी कि F-35 को भारत नहीं खरीद रहा है। अमेरिका ने पहले भारत को पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम भी ऑफर किया था, लेकिन भारत ने इसे रिजेक्ट करके रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया। अमेरिका इससे भी बहुत चिढ़ गया था। इसके अलावा भारत फ्रांस के साथ व रशिया के साथ सबमरीन की डील कर रहा है। यहां तक कि जर्मनी के साथ भी सबमरीन को लेकर बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक भारत ने एक बार भी अमेरिका से किसी भी तरह की सबमरीन को खरीदने की कोई पेशकश नहीं की है। इसके अलावा भारत अपनी जरूरत का लगभग 40% क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम इस समय रशिया से खरीद रहा है। रशिया हमें पेट्रोलियम ऑयल थोड़े डिस्काउंटेड प्राइस पर देता है। इससे भारत को अपनी इकोनॉमी को तेज चलाए रखने के लिए जरूरी सहायता मिल जाती है। अब अमेरिका को यही बात पच नहीं रही है। अमेरिका चाहता है कि हम अमेरिका से तेल खरीदें, यानी फायदा हम अमेरिका का करवाएं, तभी अमेरिका खुश रहेगा। इसके अलावा पिछले दिनों भारत का अपने पड़ोसी देश के साथ एक झगड़ा हुआ और उस समय भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर का क्रेडिट लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत के द्वारा कैटेगोरिकली जब इस बात को डिनाई कर दिया गया कि इसमें किसी तीसरे देश का कोई हाथ नहीं था, तो इससे अमेरिकी राष्ट्रपति की क्रेडिबिलिटी के ऊपर काफी सवाल उठे थे। दोस्तों, इसके अलावा एक बड़ा रीजन ये भी है कि भारत, रशिया, ब्राजील, चाइना जैसे देशों ने मिलकर ब्रिक्स नाम की एक संस्था, एक ग्रुप बना रखा है। इसमें ये देश एक दूसरे को कुछ रियायतें देते हैं और एक दूसरे के साथ ट्रेड करना आसान बनाते हैं। अब ये देश जब आपस में ट्रेड करते हैं तो इसमें ज्यादा ध्यान इस बात का रखा जा रहा है कि लोकल करेंसी में ट्रेड हो, यानी कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस को कम किया जाए। इससे डॉलर की डिमांड कम होगी, और अगर डॉलर की डिमांड कम होती है तो अमेरिका का रुतबा ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया से खत्म होने लगेगा। इसीलिए अमेरिका हर उस देश को टारगेट कर रहा है जो ब्रिक्स ग्रुप का समूह है, फिर चाहे वो ब्राजील हो, भारत हो या चाइना हो या रशिया हो। दोस्तों, जब तक भारत के तेजस फाइटर जेट में अमेरिकी इंजन्स लगे रहेंगे तब तक अमेरिका
जब भी चाहेगा तेजस जेट्स को ग्राउंडेड करने पर भी मजबूर कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम चाइना की तरफ देखें तो चाइना ने रशिया से इंजन्स लिए, उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने जेट इंजन्स बना लिए। अब अगर रशिया चाइना को कोई टेक्नोलॉजी देने से मना भी कर दे तो भी चाइना की एयरफोर्स ग्राउंडेड नहीं रहेगी, यानी कोई भी तीसरा देश चाइना की एयरफोर्स को परेशान करने की कंडीशन में नहीं होगा। क्या हम यही बात तेजस जेट के साथ कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह पूरी तरह से अमेरिकी इंजन पर डिपेंडेंट है और अमेरिका पहली बार किसी देश के फाइटर जेट प्रोग्राम को बंद नहीं करवा रहा है। उन्होंने लावी जेट, जो कि उनके F-16 से भी बेहतर था, इसको बंद करवा दिया था। अमेरिका दूसरे देशों को पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाता है। ब्रिटेन की ही बात करें तो पहले वहां पर टोर्नेडो और यूरोफाइटर टाइफून जैसे जेट्स बनते थे। टोर्नेडो तो बंद हो चुका है और यूरोफाइटर भी लगभग बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है और ये खास मित्र देश अब पूरी तरह से अमेरिकी F-35 के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। दोस्तों, स्वीडन ने जो ग्रिपिन जेट बनाया है उसमें भी अमेरिकी इंजन लगा है और पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरह से अमेरिका ने इंजन की सप्लाई रोकने की धमकी देकर स्वीडन को, एक तीसरे देश को, यही ग्रिपिन जेट बेचने से रोक दिया था। टर्की भी अपने T-129 हेलीकॉप्टर्स को एक तीसरे देश को बेचना चाहता था, वहां भी इंजन की सप्लाई को रोककर इस डील को रुकवाया गया था। टर्की ने फिलहाल जो कान जेट बनाया है उसमें भी अमेरिकी इंजन लगा है, तो अमेरिका जब भी चाहेगा तभी इंजन की सप्लाई रुकवाकर टर्की के कान जेट को ग्राउंडेड करवा सकता है। इसलिए टर्की भी जेट इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका पर डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। अमेरिका और भारत में एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने वाली जो बात है वो काफी कम हो चुकी है। इसको इस बात से भी देखा जा सकता है कि पिछले दिनों भारत ने जब अग्नि सीरीज की मिसाइल की टेस्टिंग की थी तो उसकी सर्विलांस के लिए अमेरिका ने अपने एक शिप को श्रीलंका के एक पोर्ट पर खड़ा करवाया था ताकि इस मिसाइल की पूरी डिटेल को समझ सके। दोस्तों, अगर भारत टैरिफ के मामले में अमेरिका की बात नहीं मानता है तो फिलहाल इतना ज्यादा भारत के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका दूसरे तरीकों से तो भारत को परेशान कर ही सकता है। हमारे पड़ोसी को नए लोन्स, नए कर्जे दिए जा रहे हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीद के भारत को परेशान कर सकें। इसके अलावा अगर हमने अमेरिका की बात नहीं मानी तो अमेरिका यूनाइटेड नेशंस में, जहां पूरी तरह से अमेरिका का दबदबा चलता है, वहां पर अमेरिका भारत के हर प्रस्ताव को ब्लॉक करना शुरू कर देगा। इसके अलावा भारत जो पहले से हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से खरीद चुका है, जैसे कि अपाची अटैक हेलीकॉप्टर, शिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और MH-60R एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर, तो इनके स्पेयर पार्ट्स को भी रोककर अमेरिका भारत को बहुत परेशान कर सकता है। इनकी मेंटेनेंस को डिले करवा सकता है और इससे इनको उड़ाना बहुत महंगा हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि अमेरिका अपना रुख चेंज कर रहा है। इतिहास में ऐसे बहुत मौके आए हैं जब अमेरिका ने भारत को पूरी तरह से बर्बाद करने की प्लानिंग भी कर ली थी। 1971 में तो अमेरिका के 7th फ्लीट ने भारत के ऊपर ऑलमोस्ट अटैक कर दिया था। सही समय पर सोवियत यूनियन के सबमरीन्स के बीच में आ जाने की वजह से यह अटैक नहीं हो पाया। इसके अलावा 1999 में न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाकर तेजस जेट में उस समय इस्तेमाल हो रहे अमेरिकी इंजन्स की सप्लाई रुकवा दी, जिससे तेजस जेट की डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ गई और तेजस जेट को तैयार करने में और कई वर्षों का समय लग गया। इसके अलावा भारत का स्पेस प्रोग्राम पिछड़ जाए या पूरी तरह से बंद हो जाए, इसके लिए अमेरिका ने सोवियत यूनियन के ऊपर भी दबाव डाला था कि वे हमें क्रायोजेनिक इंजन ना दें। अमेरिका की तरफ से पिछले दिनों भारत की इकोनॉमी को डेड बताया गया, जबकि भारत इस समय 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी भारत की ही है। अमेरिका के बारे में एक बात कही जाती है कि वे दोस्तों को दुश्मन बनाने में माहिर हैं, तो भारत को दोस्त बनाते बनाते अगर अमेरिका दुश्मन बना रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं रहेगी। अब भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं? भारत के पास ऑप्शन ये है कि भारत रशिया और चाइना के साथ अपने रिलेशंस को और अच्छे करे
और फिलहाल अमेरिका के ऊपर कोई बदले की कार्रवाई वाला टैरिफ ना लगाए, कोई रेसिप्रोकल टैरिफ ना लगाए, जिससे अमेरिका जो इस समय सुपर पावर है वो और ज्यादा ना भड़के। दोस्तों, अमेरिका भारत को ब्लैकमेल क्यों कर पा रहा है? क्योंकि भारत के कई सारे मसले यूनाइटेड नेशंस में पेंडिंग हैं और यूनाइटेड नेशंस की संस्था में अमेरिका का दबदबा है। इसके अलावा अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, वो सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है और साथ में उन्होंने एक मिलिट्री अलायंस नेटो नाम से भी कर रखा है, जिसमें काफी सारे देश उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी देश तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली अमेरिका को वो अपना दुश्मन नजर आने लगता है। चाइना का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। चाइना का कोई भी बॉर्डर अमेरिका के साथ नहीं लगता है। हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद अमेरिका चाइना से दुश्मनी पाले बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि चाइना तेजी से तरक्की कर रहा है, तो कहीं वो नंबर 1 की पोजीशन अमेरिका से ना छीन ले। अब अगर भारत भी तेजी से तरक्की करेगा तो जाहिर सी बात है अमेरिका और उसके साथी देशों को यह बात पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, भारत ब्लैकमेल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमें अपनी एनर्जी डिमांड का 90% हिस्सा यानी क्रूड ऑयल वो बाहर से खरीदना पड़ता है। भारत में फिलहाल क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम के ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। अब समस्या यह है कि अगर पेट्रोलियम को खरीदना है तो डॉलर में खरीदना पड़ेगा और डॉलर की डिमांड बढ़ी तो अमेरिका ही स्ट्रांग होगा। इसके अलावा भारत के पास अपना फाइटर जेट इंजन भी नहीं है, जिस वजह से भारत मिलिट्री सुपर पावर नहीं बन पाया है। तो अमेरिका के लिए भारत को दबाना थोड़ा आसान हो जाता है। दोस्तों, एक बात आपने नोट की होगी कि भारत अमेरिका का कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो जाए, अमेरिका अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को कभी भारत के साथ शेयर नहीं करेगा। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर के रूप में एक बेहतरीन 5th जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट है। F-22 रैप्टर को ना उन्होंने कभी ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुत खास मित्र देशों को बेचा है और ना ही इसकी टेक्नोलॉजी को शेयर किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत और रशिया के रिलेशंस को देखें तो रशिया ने हमेशा भारत की सहायता की है। 1971 में अमेरिकी अटैक से बचाया। रशिया ने भारत को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को लीज पर दिया, जिससे भारत इनके ऑपरेशंस को समझ सके और खुद से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को बना सके। इसके अलावा भारत ने जो खुद से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है यानी कि INS विक्रांत, इसको बनाने में भी रशिया ने पूरा सहयोग किया। रशिया ने Su-30 फाइटर जेट के रूप में भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को बनवाने में भी सहायता की। भारत को समझाया कि फाइटर जेट को डिजाइन कैसे किया जाएगा, उनको बनाना कैसे है। इसके अलावा रशिया ने भारत को ब्रह्मोस जैसी गेम चेंजर मिसाइल की टेक्नोलॉजी दी, जो दूसरे देश के स्ट्रेटेजिक एसेट्स, कमांड सेंटर और यहां तक कि नेवल शिप्स को पूरी एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखती है। क्या ऐसी कोई गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी कभी भी अमेरिका भारत के साथ शेयर करेगा? जवाब है नहीं। रशिया तो प्रोजेक्ट 177S के तहत जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भी शेयर करने को तैयार है। दोस्तों, अमेरिका चाइना को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए अमेरिका अब तक भारत को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। अब भारत को अगर इस तरह से ब्लैकमेल किया जाएगा तो कितना भारत अमेरिका का साथ देगा, यह सोचने वाली बात है। दोस्तों, अमेरिका सुपर पावर है और उनकी सारी पावर उनके डॉलर की परचेजिंग पावर की वजह से है और डॉलर की वैल्यू आर्टिफिशियली ऊंची बनी रहती है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी मिलिट्री पावर के दम पर यह सिस्टम बना रखा है कि कोई भी देश किसी भी देश से पेट्रोलियम ऑयल या कहीं क्रूड ऑयल खरीदता है तो उसकी पेमेंट डॉलर में ही करनी पड़ेगी। दोस्तों, भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत के ही आइलैंड्स अंडमान और निकोबार के नजदीक लार्ज ऑयल रिजर्व्स को डिटेक्ट किया गया है और भारत अगर इनको ठीक से यूटिलाइज कर पाया तो हमें डॉलर में अपनी फॉरेन रिजर्व्स को रखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। भारत की एनर्जी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी तो अमेरिका हमें ब्लैकमेल भी नहीं कर पाएगा। चाइना भी यही कर रहा है। जिस तेजी से चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट को आगे बढ़ा रहा है, उससे पेट्रोलियम ऑयल की डिमांड कम होती जा रही है। ऑयल की डिमांड कम तो डॉलर की डिमांड कम और डॉलर की डिमांड कम तो डॉलर की वैल्यू गिरती जाएगी और फिर अमेरिका खुद अपने ही कर्जों या लोन्स के दबाव में कोलैप्स कर सकता है।
दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की टोटल इकोनॉमी है 30 ट्रिलियन डॉलर्स की, और अमेरिका के ऊपर जो लोन्स हैं, जो कर्जे हैं, उनकी वैल्यू उनकी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। यानी कि अमेरिका के ऊपर 37 ट्रिलियन डॉलर्स का लोन है। अभी तक तो नए डॉलर्स प्रिंट करके सर्कुलेट करने से अमेरिका का काम चल रहा है, लेकिन जब डॉलर की वैल्यू ही कम हो जाएगी तो यही यूएस डेट या कर्जा अमेरिकी इकोनॉमी को कोलैप्स भी करवा सकता है। इसीलिए भारत को अभी कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें अमेरिका के खिलाफ कठोर स्टेटमेंट या बयान जारी करने चाहिए, ना ही ज्यादा टैरिफ का जवाब अमेरिकी गुड्स पर ज्यादा टैरिफ लगाकर देना है। भारत को सिर्फ अपनी तरक्की पर ध्यान देना है और अमेरिका के खेल में या उनके ट्रैप में फंसना नहीं है। दोस्तों आपकी राय में क्या भारत, रशिया और चाइना दुनिया का एक नया पावर सेंटर बन सकते हैं, या अमेरिका ही अपनी बादशाहत को कायम रख सकेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि डिफेंस रेनबो की यह नई वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।